फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे एक मज़ेदार केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिनों पहले मेरे पास में 26 ईयर्स मेल पेशेंट आया था, ठीक है। कितना है? 26 ईयर्स मेल पेशेंट आया था। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक बार ज़रा सा देखने वाली है कि पोस्ट मानसून सीजन के बाद जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में या फिर गर्ल्स हॉस्टल में वगैरह रहते हैं, यहाँ पे हॉस्टल के बाद बाहर जो है फ्रेंड्स वहाँ पे पोर वाटर ड्रेनेज की वजह से वगैरह ये डेंगू फीवर वगैरह ये स्टूडेंट्स लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये पोस्ट मानसून सीजन के बाद वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ज़रा सा है जो हम लोग ये स्टूडेंट्स वगैरह है वहाँ पे ज़रा सा हमारा मच्छर का कॉइल वगैरह है या फिर वहाँ पे मॉर्टिन वगैरह लिक्विड वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह हम लोग ज़रा सा वहाँ पे लगाना चाहिए, या फिर वहाँ पे उसके केयर वगैरह जो कुछ भी प्रॉपर तरीके से केयर वगैरह है डेंगू के लिए और मलेरिया के लिए ये सब चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे वाटर वगैरह जो हम लोग पीने का पानी वगैरह है ये सब चीज़ें वगैरह अच्छी तरह से हम लोगों को ज़रा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसे केसेस पे वगैरह, ठीक है। इसलिए पोस्ट मानसून सीजन के बाद स्टूडेंट्स लोगों में वगैरह ये डेंगू फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 ईयर्स ये मेल पेशेंट था, मतलब वहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट ही था ये। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास कंप्लेंट लेके आया था कि पेशेंट को कैसे फीवर है, ठीक है। फीवर कितने 1 डे से फीवर है। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या फ्रेंड्स वहाँ पे जॉइंट पेन है, ठीक है। फीवर के साथ साथ पेशेंट को जॉइंट पेन है, उसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक है और पेशेंट को जो एक्स्ट्रा फटीग है ना, एक्स्ट्रा फटीग वगैरह पेशेंट को कम से कम 2 से 3 दिनों से पेशेंट को फटीग वगैरह स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट लेके आया था हमारे पास? पेशेंट को फीवर है, ठीक है। फीवर कैसे है? पेशेंट को 1 दिन से फीवर आ रहा है, मतलब वहाँ पे हमारे पास कैसे मॉर्निंग टाइम पे आया था और पेशेंट को जो फीवर है लास्ट नाइट से पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे जॉइंट पेन की कंप्लेंट भी है। इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक है, जॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को क्या अर्थरालजिया है, मतलब वहाँ पे मोर देन 2 जॉइंट्स में पेशेंट को पेन वगैरह है। उसके साथ साथ पेशेंट को समझो हेडेक भी है, ठीक है। पेशेंट को हेडेक भी है। ये सब सिम्टम्स अगर पेशेंट को 1 to 2 डेज के साथ पेशेंट को दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ पेशेंट को जो फटीग वगैरह है ना, एक्स्ट्रा फटीग वगैरह लग रहा है, ये कम से कम 2 से 3 दिनों से पेशेंट को फटीग वगैरह स्टार्ट हुआ है पेशेंट में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेशेंट को जो प्रेजेंट ऑफ इलनेस कैसे है? प्रेजेंट ऑफ इलनेस पेशेंट को फटीग आना 1 से 2 to 3 डेज से हो रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को फटीग वगैरह आना स्टार्ट हुआ है और पेशेंट को फीवर आके 1 डे हुआ है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ऑनसेट ऑफ जो पेशेंट का जो ऑनसेट है ना, जो पेशेंट का जो ऑनसेट है इलनेस का कम से कम एक, मतलब वहाँ पे फटीग वगैरह 3 दिन से है। मतलब पेशेंट का जो ऑनसेट होने के बाद पेशेंट 3 दिन बाद हमारे पास आ रहा है, ठीक है। पेशेंट कैसे हमारे पास 3 दिन बाद आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे पेशेंट कैसे हमारे पास क्रिटिकल स्टेज जब स्टार्ट होती है, क्रिटिकल स्टेज जब स्टार्ट होती है तो कैसे क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट कैसे हमारे पास क्रिटिकल स्टेज में आ रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे डे 3 में आ रहा है ना, ठीक है। ऑन डे 3 पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ज़रा सा क्रिटिकल स्टेज में आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को देखने के बाद हमें लगा कि पेशेंट में फीवर है, इसके साथ साथ पेशेंट में बॉडी एक है, जॉइंट पेन है, वहाँ पे हेडेक है, पेशेंट में फटीग वगैरह लग रहा है। ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि पेशेंट में क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे एक ये वायरल फीवर वगैरह हो सकता है। ये हम लोगों ने प्राइमरी डायग्नोसिस वगैरह किया। तो पेशेंट को टॉर्ने की टेस्ट भी की, वहाँ पे टॉर्ने की टेस्ट भी पेशेंट को पॉजिटिव आई। मतलब वहाँ पे जरा सा जो पेटेचियल वगैरह है ना, पेटेची वगैरह हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले देखा कि पेटेची वगैरह रहते हैं ऐसे बाद टॉर्ने की टेस्ट के बाद ऐसे पेशेंट में नजर आ रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो ऑनसेट वगैरह है, पेशेंट को पेटेची वगैरह दिखाई दे रहे, तो पेशेंट के क्रिटिकल स्टेज वगैरह पेशेंट के स्टार्ट हो गए। तो हम लोगों ने एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे CBC एडवाइस किए, ठीक है। पेशेंट को CBC एडवाइस किए। उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे कौन से ब्लड टेस्ट एडवाइस करनी चाहिए आप बताओ। पेशेंट को NH1 एंटीजन करना है या फिर IgG/IgM एंटीबॉडीज करना है या फिर वहाँ पे पूरा डेंगू प्रोफाइल करना रहता है। ये चीज़ें आपको जरा सा पता रहना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट जो है हमारे पास डे 3 पे आया था, ठीक है। ऑनसेट जो है डे 3 to डे 4 पे हमारे पास आया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डे 3 to डे 4 में हमारे पास आया है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में सिर्फ पेशेंट को जो है डेंगू NH1 करनी चाहिए, ठीक है। या फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को डेंगू NH1 टेस्ट ये करनी चाहिए ऐसे केसेस में। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग IgG/IgM एंटीबॉडीज वगैरह करते हैं तो ये कुछ रोल नहीं रहता, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद ही IgG/IgM पॉजिटिव वगैरह आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे समझो 1 to 2 पेशेंट को 1 से 3-4 दिनों में पेशेंट को सबसे पहले NH1 एंटीजन करवाने रहा है। समझो यहाँ पे NH1 एंटीजन वगैरह पॉजिटिव आता है तो हम लोगों को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह पेशेंट को एडवाइस किए। तो पेशेंट का HB वगैरह स्टेबल था, ठीक है। HB स्टेबल था, मतलब वहाँ पे कुछ HB वगैरह उसका 12.3 वगैरह 4 या ऐसे HB था। वहाँ पे WBC भी फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को क्या है 5000 के करीब WBCs वगैरह थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे 5000 वगैरह है। तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट में फीवर है तो ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। इनके सुनते पेशेंट में फीवर है और WBC काउंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ते हैं तो ये बैक्टीरियल फीवर इंडिकेट करता है। लेकिन वहाँ पे WBC काउंट्स वगैरह बड़े नहीं है
तो ये इंडिकेशन करता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे वायरल फीवर इंडिकेट है ये, ठीक है। WBC काउंट भी इतने थे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह देखे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल रेंज पे थे, मतलब 64 वगैरह थे, लेकिन लिम्फोसाइट्स वगैरह वहाँ पे जरा सा डिक्रीज हो ही रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने वायरल फीवर में देखा है कि लिम्फोसाइटिक काउंट वगैरह पेशेंट में डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें WBC में ये पैरामीटर वगैरह देखा। RBC भी फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल रेंज पे थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे 4.4 मिलियन वगैरह RBC वगैरह भी नॉर्मल रेंज पे है। वहाँ पे प्लेटलेट काउंट देखे हम लोगों ने, लेकिन प्लेटलेट काउंट यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट का क्या 1.2 लाख थे, ठीक है, पेशेंट का क्या 1.2 लाख पेशेंट के प्लेटलेट्स वगैरह थे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने पेशेंट को क्या करें अर्ली इनिशियल स्टेज में वगैरह, जैसे डे 3 में वगैरह पेशेंट को ये प्लेटलेट वगैरह कर रहा था, पेशेंट का प्लेटलेट वगैरह 1.2 है, मतलब लेकिन प्लेटलेट क्या फ्रेंड्स वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग लाइन पे पेशेंट क्या है डिक्रीज दिख रहे हैं, प्लेटलेट वगैरह डिक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, मतलब प्लेटलेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे पेशेंट को जो प्लेटलेट वगैरह हम लोग देख रहे हैं ये कैसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में क्या क्या देखा, फिर वहाँ पे पेशेंट को डेंगू NH1 पॉजिटिव है, WBC 5000 है, प्लेटलेट काउंट्स वहाँ पे 1.2 लाख है। ये सब पिक्चर वगैरह देखने के बाद पेशेंट को कंफर्मेशन हो गया कि पेशेंट को डेंगू फीवर है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट को डेंगू फीवर है और पेशेंट को जो वाइटल्स वगैरह है, वाइटल्स वगैरह अभी तो फिलहाल स्टेबल है, ठीक है, पेशेंट को वाइटल्स तो अभी तो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स कैसे बॉर्डर लाइन है, मतलब धीरे धीरे प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने डिसाइड किया कि पेशेंट को एडवाइस भी किया कि पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने डायग्नोसिस तो कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को डेंगू फीवर वगैरह है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को पता है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट वगैरह जैसे कम होते हैं और यहाँ पे प्लेटलेट जैसे को पता धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है हेमेटोक्राइट भी पेशेंट को क्या हो रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे ये बॉर्डर लाइन कितना 46 वगैरह % वगैरह हेमेटोक्राइट भी था फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि पेशेंट को जो है अभी तो पेशेंट माइल्ड ग्रेड में है और वहाँ पे ग्रेड 1 में है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह है, ये ट्रीटमेंट वगैरह जो है अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करने के लिए एडवाइस किया। जो कुछ भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो है पेशेंट के कीवी फ्रूट्स है, ये पपाया लिप जूस वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ से पेशेंट को क्या किया फ्रेंड्स वहाँ पे भी एडमिट किए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को क्या है ये डेंगू NH1 पॉजिटिव है। ऐसे में फ्रेंड्स डेंगू वगैरह पेशेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेंगू NH1 वगैरह पॉजिटिव आता है, प्लेटलेट भी डिक्रीजिंग रेंज पे है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिट करके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करके पेशेंट को मॉनिटरिंग करना रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग समझो ऐसे केसेस में पेशेंट को टैबलेट वगैरह देने के बाद पेशेंट को हम लोग घर भी वगैरह भेजते हैं, तो ऐसे क्या करते हैं पेशेंट जो 3-4 दिन के लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट टैबलेट तो ले लेते हैं, लेकिन पेशेंट क्या होता है वहाँ पे फॉलोअप के लिए हमारे पास समझो वहाँ पे नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में 3-4 दिनों में पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा खराब भी हो सकती है और पेशेंट क्या होता है वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह चला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है और ज़्यादा खराब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को पेशेंट को एडमिट ही करना रहता है और एडमिट करने के बाद पेशेंट को 3-4 चीज़ें वगैरह अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करनी रहती है। पेशेंट को डेली CBC वगैरह करने चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऑनसेट क्या है वहाँ पे जो डे 3 चल रहा है, ठीक है, जो एक्यूट इलनेस का डे 3 चल रहा है, इसलिए पेशेंट को जो CBC डेली कब तक करना चाहिए, कम से कम 7 से 8 डे ऑनसेट तक करना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको प्रेजेंट इलनेस से सब कम से कम पेशेंट 7 से 8 तक पेशेंट को CBC करना चाहिए। सो हम लोगों ने यही किया फ्रेंड्स, वहाँ पे एडमिट करने के बाद पेशेंट को 3 से 4 दिन तक पेशेंट को डेली CBC एडवाइस की, ठीक है, डेली CBC एडवाइस की। हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट को CBC में HB हो गया, वहाँ पे इसके साथ साथ पेशेंट को WBC काउंट, इसके साथ साथ पेशेंट को जो है प्लेटलेट काउंट, इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ वहाँ पे जो है हेमेटोक्राइट वगैरह ये हम लोगों ने डेली वॉच वहाँ पे किया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट में फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद एडमिट करने के बाद हम लोगों ने इनिशियल थेरेपी में पेशेंट को जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, इसलिए पेशेंट को हम लोगों ने सिफोसल्बैक्टम जो है एंटीबायोटिक चालू कर दिया फ्रेंड्स वहाँ पे। सिफोसल्बैक्टम में क्या आता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिफेपैराजोन है, ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक है यहाँ पे जो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, यहाँ पे सिफोपैराजोन जो है ना, सिफोपैराजोन वगैरह जो है सिफोपैराजोन 1 ग्राम प्लस सल्बैक्टम जो है ये सल्बैक्टम 0.5 ग्राम, मतलब वहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन 1.5 ग्राम ये BD में एंटीबायोटिक हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सिफोसल्बैक्टम नाम से आता है या फिर वहाँ पे जोसुल नाम से भी पेशेंट है, ब्रांड नेम बहुत सारे हैं कि वहाँ पे ब्रांड नेम से आते हैं, लेकिन सिफोपैराजोन जो है सिफोसल्बैक्टम हम लोगों ने एंटीबायोटिक जो ग्रेड जो सिफेलोस्पोरिन 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आता है
ये एंटीबायोटिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनिशियल थेरेपी, मतलब वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए। और पेशेंट को अच्छी तरह से हम लोगों ने हाइड्रेट IV फ्लूइड्स वगैरह स्टार्ट किए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। IV फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पे पेशेंट को कैसा फ्रेंड्स वहाँ पे ज़्यादा सीवियरिटी वगैरह पेशेंट में बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में 6 ml पर kg के पर हिसाब से आवर से पेशेंट को ये फ्लूइड थेरेपी वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट की फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को 1 आवर पेशेंट को समझो 360 ml पर आवर के हिसाब से हम लोगों ने कितना फ्लूइड वगैरह देना स्टार्ट किया। लेकिन इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने 24 आवर्स में कम से कम कितना 4 लीटर तक पेशेंट को स्टार्टिंग में फ्लूइड दिया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। डेली हम लोग पेशेंट को 4 लीटर तक फ्लूइड से दे रहे थे और पेशेंट को हाइड्रेट भी कर रहे थे ऐसे केसेस में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जरा सा स्टेरॉइड वगैरह देना जरा सा अवॉइड कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं थी, हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, और वहाँ पे प्लेटलेट काउंट भी धीरे धीरे कितना वहाँ पे 1 लाख थी, 1 लाख मतलब वहाँ पे 1.2 लाख वगैरह तो स्टार्टिंग में थे। धीरे धीरे डे 5 में हम लोगों ने समझो यहाँ पे CBC में यहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है क्या था वहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज, मतलब वहाँ पे 35 पे आया था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे 45 to 35 आया था, और प्लेटलेट काउंट 1.2 लाख टू पेशेंट को 1.5 लाख तो पेशेंट के प्लेटलेट वगैरह जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में डे 7 पे हम लोगों ने देखा कि पेशेंट का CBC वगैरह भी नॉर्मल रेंज पे आ रहा था फ्रेंड्स यहाँ पे, और वहाँ पे प्लेटलेट भी धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आए थे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से कितना 5 दिनों के पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 5 दिन में दिया, और पेशेंट को 5 दिन डेली CBC मॉनिटरिंग किए, IV फ्लूइड्स दिया, और वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक भी स्टार्ट किए। जैसा हम लोगों ने पेशेंट को एज वगैरह देखी है या फिर वहाँ पे स्टेरॉइड की नीड वगैरह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने स्टेरॉइड वगैरह जैसा अवॉइड किया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को 5 दिनों बाद सक्सेसफुली जो है पेशेंट को जो क्रिटिकल स्टेज डे 3 to डे 7 या फिर डे 8 तक जो क्रिटिकल स्टेज है, ये क्रिटिकल स्टेज एक बार होने के बाद पेशेंट को CBC फिर से एक बार की एडवाइस किया था। ये सब चीज़ें वगैरह 7 से 8 दिन में पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे 5 से 6 दिनों तक पेशेंट अच्छी तरह से हमारे पास एडमिट था, और एडमिट करने के बाद हम लोगों ने जरा सा अच्छी तरह से पेशेंट को CBC वगैरह नॉर्मल रेंज पे आने के बाद पेशेंट में हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट हमारे पास डिस्चार्ज होकर ऑन फॉलोअप ट्रीटमेंट वगैरह जो है ये कारा का पपैया है, ठीक है, कारा का पपैया का लूप जूस है, जो एंटीबायोटिक में एक GP वगैरह है, GP 200, ये ऑन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट को ऐसे में तो पेशेंट को फीवर वगैरह नहीं आ रहा था, ये सब जरा सा ट्रीटमेंट वगैरह जो है कारा का पपैया GP 200 वगैरह पेशेंट को अपेटाइट वगैरह जरा सा अच्छी तरह से था, इसलिए जरा सा पेशेंट को जो है अपेटाइजर वगैरह हम लोग नीड है तो दे सकते, यहाँ पे पेशेंट को नीड वगैरह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से पेशेंट को फिर से 3-4 लीटर वगैरह हाइड्रेट करने के लिए बोला, ओरल फ्लूइड वगैरह है, ठीक है। GP 200 मतलब सिफिक्सिम 200 mg देने के बाद BD देने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज वगैरह किया हम लोगों ने। इसी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह देने के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो गया और पेशेंट वेल एंड हैप्पी भी हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों को इस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम लोगों को जरा सा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस वहाँ पे ग्रेड 1 to ग्रेड 2 में था, इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से जरा सा पेशेंट को सीवियरिटी वगैरह सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद पेशेंट को हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह इस तरीके से दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को ध्यान में रख के हम लोग प्रॉपरली तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक ज़रा सा चीज़ रहता है कि पेशेंट जो है डेंगू फीवर के प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो फ्रेंड्स से क्या होता है ये डेंगू फीवर का डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह जाके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं, तो पेशेंट के डेथ तक होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करके उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है कि फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू।